जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी मैं खाना नहीं खाऊंगी सर। मैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के क्यों आई हूँ सर? सीएम साहब के आगे, घर के आगे जाके मैं अपने आग शरीर को आग लगा लूंगी। ये हाई कोर्ट का आदेश था 2 महीने में ये भर्ती को पूरा किया जाए, मगर आज 3 महीने से ज्यादा हो गए फिर भी इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन हमने अनशन करना छोड़ा ही नहीं है, चाहे कितना भी बार अस्पताल जाना पड़े। जब हम पात्र अभ्यर्थी हैं और पोस्ट खाली है, बच्चों को उचित शिक्षा की जरूरत है, तो उस पोस्ट को भरा क्यों नहीं जा रहा है? मैं बच्चे लोगों के बारे में सुना कि बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, खून से लेटर लिख रहे हैं, वही सुनकर मैं आया था इन लोगों का हाल चाल देखने, पता करने। ये जो डीएड के अभ्यर्थी हैं, करीब 1300 अभ्यर्थी ये लोग हैं, आमरण अनशन पे 10 दिन से बैठे हैं। लगातार आप सुन रहे हैं यहाँ पर एम्बुलेंस की जो सायरन है वो भी गूंज रहा है। यहाँ पर 10 दिन से आमरण अनशन करते हुए इन लोगों को मतलब हालत भी खराब हो रही है और लगातार कमजोरी की शिकायत भी हो रही है। अभी हमारे सामने ये बेहोश होके गिरने भी वाली थी, लेकिन इनका कहना ये है कि ये अस्पताल नहीं जाएंगी, नौकरी लेकर जाएंगी। आप अस्पताल क्यों नहीं जाना चाहते? मैं नहीं जाऊंगी सर, मैं क्योंकि कसम खा के बैठी हूँ, मैं जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी मैं खाना नहीं खाऊंगी सर। मैं कसम करके बैठी हूँ, मैं तो खाना उसी दिन खाऊंगी जिस दिन सरकार मेरे को नियुक्ति देगी। इतनी जिद क्यों हो रही है? जिद इसलिए सर क्योंकि मेरा हक है, अपने हक के लिए हर किसी को लड़ना है सर। मैं अपने हक से लड़ूंगी सर, मैं बस नियुक्ति लेके जाऊंगी। मैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के क्यों आई हूँ सर? मैं हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ग्लूकोज बॉटल चढ़ा देंगे बस। देखिए यकीन नहीं, कोई मेरे पेट को भी चेक करवा सकता है कि मैं कुछ खाई हूँ कि नहीं। मेरा मुंह पूरा छाला हो गया, देखिए दिख रहा होगा, पूरा अंदर भी छाला है, मैं नहीं सक रही हूँ सर। ये तो खुदकुशी करने वाली बात हो। मैं खुद खुशी भी मैं सब्र जितना रहता है उतना बर्दाश्त करती है। एक दिन ऐसा आएगा मेरे को नियुक्ति नहीं मिलेगी, अंत में मैं खुद खुशी सीएम साहब के आगे, घर के आगे जाके मैं अपने आग शरीर को आग लगा लूंगी। ये लोग देखिए गुस्सा इतना है कि सभी लोगों के हाथ में देखिए इनके खुद के खून से लिखे हुए लेटर हैं। आप देखिए कि ये सबको राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम और तमाम जो अधिकारी है, जो प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन लोगों के नाम और नेताओं के नाम सबके लिए लिखे हुए हैं। और जिद अब इन लोगों की यही है कि ये नियुक्ति लेकर जाएंगे और उसके बिना ये नहीं जाएंगे। और ये आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा? हमने 1 मिनट इनसे बात कर लेते, बताइए। ये हाई कोर्ट का आदेश था 2 महीने में ये भर्ती को पूरा किया जाए, मगर आज 3 महीने से ज्यादा हो गए फिर भी इस पर कोई चर्चा नहीं। क्यों क्यों ये बार बार अवमानना करता है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको भी अवमानना कर दिया, उसके बाद फिर अवमानना चला, फिर ये आदेश निकला कि 2300 को पूरा रीअरेंज किया जाए, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी आप लोग पहले जब आंदोलन पे बैठे थे क्या? हाँ, इसके पहले और बैठे थे, मगर उसमें सिर्फ 1299 लोगों का ही नियुक्ति किया, आधे लोगों को, ठीक है, बाकी को छोड़ दिए गए। पात्र सीधा डायरेक्ट उसको स्कूल अलॉट कर दिया, उसमें पात्र निकाला ही नहीं। तो ऐसे बड़े बड़े शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, वो पात्र निकालना नहीं जानते क्या? क्या हमसे ज्यादा अशिक्षित हो गए? क्या हमसे ज्यादा तो शिक्षित है ना, आईएएस अधिकारी होते हैं, वो एक पहले योग्यता चेक कर लेते हैं, उसके बाद उनको स्कूल अलॉट करते, तो वो स्कूल डायरेक्ट अलॉट कर दे, चाहे वो पात्र हो अपात्र हो, कोई मतलब नहीं। कितने लोगों को किया था पहले? सिर्फ देखो उसमें क्या है, 2615 लोगों को, बीएड वालों को निकालने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हटाया। उसके बाद सिर्फ रीअरेंज के नाम में निकाल दिया 2600 लोगों का, उसमें पात्र सभी को निकाल दिया, उसमें नहीं चाटा गया कि ये पात्र है, सीधा स्कूल अलॉट कर दिया। उसके बाद सिर्फ 1299 लोग ही पात्र निकले, 12, उसके बाद 1316 पोस्ट खाली। उससे पहले 984 पोस्टों को किसके लिए रखा था सरकार ने नहीं पता। इसी भर्ती का 6285 पोस्ट निकला था, मगर 984 को क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं, या सरकार अपने खुद से अलग से भर्ती करना चाहता है उसमें, वो हमको बताए, जानकारी दे। क्यों सरकार ने क्या कहा है अभी तक, क्या बोले? कोई अनुशासन नहीं दिया है कि हमको ये भर्ती पूरा करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, मगर कोई विधायक के पास जाते हैं तो बोलते हैं हाँ हम कर रहे हैं, करेंगे, बात करेंगे। हम माननीय रमन जी के पास गए थे, उन्होंने बोला हाँ देखेंगे। आमरण अनशन आप लोगों में कौन कौन कर रहा है? पूरे सारे अभ्यर्थी फिर हॉस्पिटल से ला के छोड़ देते हैं, जैसे ही तबीयत खराब होता है
उसको उठा के ले जाते हैं, 1-2 बोतल चढ़ाते हैं, फिर थोड़ा ठीक होते हैं, यहाँ ला के फिर छोड़ देते हैं। लेकिन हमने अनशन करना छोड़ा ही नहीं है, चाहे कितना भी बार अस्पताल जाना पड़े। सर 2615 लोगों को बीएड वालों को निकाला गया था, उसके बाद उसके जगह 2615 अभ्यर्थियों को फिर बुलाया गया उसके स्थान लेने के लिए, डीएड वालों को। उसमें से 1299 लोग ही पात्र हुए, 1316 पद अभी भी रिक्त है, लेकिन उसी को आगे नहीं बढ़ा रही है सरकार। जब हम पात्र अभ्यर्थी हैं और पोस्ट खाली है, बच्चों को उचित शिक्षा की जरूरत है, तो उस पोस्ट को भरा क्यों नहीं जा रहा है? हम वही अधिकार लेने के लिए आए हैं। हमने भी परीक्षा दिलाया, हमने भी परीक्षा पास किया, आपके पास पद रिक्त है, बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, हम अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। कितने लोग हो आप जो अभी यहाँ पे आप? कुल मिलाकर के 2300 पोस्ट लेने के लिए हम हैं यहाँ पर, और अभी उपस्थिति 500-600 की कम से कम है। उसमें से 100 से अधिक लोग तो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं सर। जी सर। कौन सी सर? तो तमाम आप देखिए कि यहाँ पर आमरण अनशन पे ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं, और भी कई कोई और कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप बोलना चाह रहे हैं? जी, कोचिंग संस्थान से। मैं ऑल इन वन कोचिंग सेवरी नारायण से हूँ। मैं बच्चे लोगों के बारे में सुना कि बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, खून से लेटर लिख रहे हैं, वही सुनकर मैं आया था इन लोगों का हाल चाल देखने, पता करने। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार साहू बोल रहा हूँ, आर के साहू सर, सेवरी नारायण से आया हूँ मैं। नारायण से आए? जी। अच्छा, तो ये लोग खून से लेटर लिख रहे हैं इसलिए, और आमरण अनशन कर रहे हैं इसलिए आप देखने के लिए आए? देखने नहीं, इनको साथ में समर्थन देने भी आया हो, देखने के साथ साथ समर्थन देना चाह रहा हूँ। समझाइए, ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनकी हालत खराब है, वो ओपीडी कैसे हो? ऐसे तो मतलब ऐसे जॉब अगर सरकार नहीं दे रही है या कुछ कानूनी पेच है, तो ऐसे तो खुद ही करने वाला रहा। समस्या ये है नहीं, लेकिन आमरण अनशन रास्ता नहीं है ना। आप लोगों में से भी कभी किसी को हम लोग हाई कोर्ट से जीत चुके, सुप्रीम कोर्ट भी आ गए। अपने आप को चला लो, मैं चला लूंगी, बाकी साथी को तो नियुक्ति मिलेगी ना, मेरे को ना मिले, मेरे साथी लोग को तो मिले। कोई बोल दे बस ये कर लो, बोल के मैं करने को तैयार हुई। इतना हम लोग 3 साल से त्रास हो गए सर। मैं मर जाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर किसी को न्याय नहीं मिलता तो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। तो हमने छत्तीसगढ़ के 90 विधायक के पास गए। 90 विधायक में से कम 70 से अधिक मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को लिखा है, शिक्षा सचिवों की जो बचा हुआ पद 2300 इस पे भर्ती किया जाए। खुद मुख्यमंत्री के ओएसडी ने लिखा है शिक्षा सचिवों की इस भर्ती को 1 अनुपात 2 में करने के लिए बोले। उसके बाद हम जनप्रतिनिधि से मिले, उसके बाद कोर्ट गए। कोर्ट में पहले हाई कोर्ट का डबल बेंच का फैसला है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का फैसला है, उसके बाद फिर सिंगल बेंच का हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के लिए बोला। हम हर जगह से मतलब कहीं से भी मतलब पात्र नहीं है। शिक्षा मंत्री से मिले हैं, शिक्षा मंत्री से 2 बार मिले हैं, बस करेंगे बोलते हैं, अब बात को यही टाल देते हैं। जबकि बीएड 2621 को असंवैधानिक मानते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया, और उनके जगह पे हमें रीअरेंज करके 6285 पद पे लेने के लिए बोला। तो उनको तो निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, लेकिन उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पात्र मानते हुए बाहर कर दिया। लेकिन उन लोग का आंदोलन को देखते हुए सरकार का मतलब वो हुआ तो उनको विज्ञान प्रयोगशाला में असंवैधानिक रूप से समायोजन कर दिए। लेकिन जिनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनके जगह पर हमें न्याय दिया, तो हमें अभी तक मतलब न्याय नहीं मिला, हमें अभी तक नहीं लिया पूरे पद पे 2621 और 984 पद पे। तो मैं इस सरकार से बोलना चाहता हूँ, जैसे बीएड वाले के पर संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको उनका जॉब बचाया, वैसे भी हमें 2300 पद पे जल्द से जल्द काउंसिल प्रक्रिया आगे बढ़ाकर हमें नियुक्ति दे, क्योंकि इसमें सरकार और विभाग का गलती है। जब फॉर्म मंगाए थे, जब काउंसलिंग कराए थे, तो शासन प्रशासन किसी प्रकार से योग्यता नहीं मांगे थे। 12वीं पास है उनको भी फॉर्म भरवा दिए थे, जिनके पास स्टेट नहीं है उनको भी फॉर्म भरवा दिए थे, जो पीएससी का कोचिंग यूपीएससी का कोचिंग कर रहे हैं उनसे भी फॉर्म मंगवा लिए थे, और एग्जाम दिलाकर उन लोग मेरिट पे आ गए। और
पहले वेरिफिकेशन न कराकर सीधा वो 26 से 21 पद पे सीधा कॉमन मेरिट लिस्ट निकाल कर सीधा स्कूल अलॉटमेंट करा दिए। तो जो अपात्र थे, जिनके पास कुछ योग्यता नहीं थी, वो काउंसलिंग पे पहुंचे ही नहीं सर। और हम जो पात्र है वो पीछे हो गए रैंक पे। तो शासन प्रशासन को आगे इस काउंसलिंग प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए। यहाँ तक कि यूपीएससी सीजीपीएससी में भी एक काउंसलिंग में कोई भी पद नहीं भरा जाता, उनका भी वेटिंग निकाला जाता है। तो हाई कोर्ट ने भी वही बोला है कि 2 महीने में इन 2300 पद पे मतलब भर्ती प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ की जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार से एक आग्रह करना चाहूंगा कि ये तस्वीरें जो हम अभी देख रहे हैं, खून से लिखा है जो लेटर है, ये युवाओं के हाथ में जो प्रदर्शन को ये लोग मजबूर है, वो कहीं से भी उचित तस्वीर एक तरीके से नहीं दिखती है। और ये जो युवा है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा देश के जो भविष्य है, और आज अगर वो इस तरीके से आमरण अनशन करने के लिए बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को सोचना जरूर होगा कि ये क्यों ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं कि सारे निर्णय इनके पक्ष में है, लेकिन बावजूद इसके अगर प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो खामी किसकी है। और जाहिर तौर पर ये लोग अभी भी मानने तैयार नहीं है और कोई ना कोई समाधान जरूर निकालने की जरूरत है। मैं 4th आई न्यूज के लिए सत्येंद्र सिंह, ये धरना स्थल से आपके सामने हूं, और आप भी इस पे अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी मैं खाना नहीं खाऊंगी सर। मैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के क्यों आई हूँ सर। सीएम साहब के आगे, घर के आगे जाके मैं अपने शरीर को आग लगा लूंगी। ये हाई कोर्ट का आदेश था 2 महीने में ये भर्ती को पूरा किया जाए, मगर आज 3 महीने से ज्यादा हो गए, फिर भी इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन हमने अनशन करना छोड़ा ही नहीं है, चाहे कितना भी बार अस्पताल जाना पड़े। जब हम पात्र अभ्यर्थी हैं और पोस्ट खाली है, बच्चों को उचित शिक्षा की जरूरत है, तो उस पोस्ट को भरा क्यों नहीं जा रहा है। मैं बच्चे लोगों के बारे में सुना कि बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, खून से लेटर लिख रहे हैं। वही सुनकर मैं आया था इन लोगों का हाल चाल देखने, पता करने।